नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और जिसका चुनावी बिगुल यहां पर कांग्रेस पार्टी फूंक चुकी है। वो अपनी महासचिव प्रियंका गांधी को भेजकर उन्होंने जनता का समर्थन जो है लूटा और कहीं ना कहीं जो है विजन एक जनता को दिखाया कि अगर कांग्रेस फिर दोबारा सत्ता में आती है तो किस तरीके से जो है वो लोगों के लिए काम करेगी। लेकिन इस तरफ यहाँ पर बीजेपी कंफ्यूजन में है कि आखिर किसको जो है बढ़ावा दिया जाए, शिवराज सिंह चौहान को बढ़ावा दिया जाए कि सिंधिया को बढ़ावा दिया जाए। और कहा जा रहा था कि दोनों के बीच यहाँ पे मतभेद होना शुरू हो गए हैं। ये वही सिंधिया हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ के शिवराज का साथ दिया था, अपने विधायकों को वो लेके आए थे, उन्होंने शिवराज की यहाँ पे सरकार बनाई थी और वो पिछले 5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल लगातार शिवराज सिंह चौहान पर उठने लगे हैं। सतपुड़ा भवन में जैसे आग लगती है तो सवाल उठते हैं कि भ्रष्टाचार के कई सारे कागजात यहाँ पर जला दिए गए और जिस तरीके से कृषि घोटाले की विवाद यहाँ पे कमलनाथ करते हुए नजर आते हैं, बिजली घोटाले की बात यहाँ पे कमलनाथ करते हुए नजर आते हैं, तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे बुरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान फंस चुके हैं और साथ ही साथ सिंधिया विधायक भी लगातार बगावत कर रहे हैं। लेकिन एक देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने यह विवाद सुलझा लिया है, जहाँ पे सिंधिया अपने आप को लगातार ऐसा दिखा रहे थे कि वही अब सीएम चेहरा होंगे, शिवराज नहीं होंगे, शिवराज को बैठा दिया जाएगा। लेकिन ना तो बीजेपी के आला कमान की तरफ से साफ किया गया था कि शिवराज बैठेंगे और ना ही शिवराज अपना कदम लेने को पीछे थे। लेकिन कई दिनों बाद अब दोनों नेता जो है साथ दिखाई दिए हैं और कमलनाथ के चुनावी क्षेत्र में पहुंचकर जो है कमलनाथ को यहाँ पे बड़ी लताड़ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाई और दोनों नेता का साथ में दिखना कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब चुनाव की तैयारियां जो है बीजेपी शुरू कर चुकी है और लगातार मध्य प्रदेश में वो अपनी रैलियां कर रही हैं और ये विवाद कहीं ना कहीं दोनों नेता भुला चुके हैं। लेकिन साफ तो ये अभी भी नहीं हुआ है कि आखिर यहाँ पे सीएम चेहरा कौन होगा। शिवराज हटने का नाम नहीं ले रहे, सिंधिया समर्थक लगातार जो है विरोध कर रहे हैं और अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी तक कई ऐसे समर्थक हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे, बीजेपी के साथ उन्होंने सदस्यता ली थी, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन अब कई सारे विधायक वापस कांग्रेस के पास जा चुके हैं क्योंकि जो उनकी डिमांड थी कि सिंधिया को सीएम चेहरा बनाया जाए और उनको मंत्री पद यहाँ पर दिया जाए, जो सिंधिया के समर्थक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं किया गया और चुनाव अब आने वाला है। जब तक भी उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं और ना ही बीजेपी के आला कमान की तरफ से क्लियर हुआ है कि आखिर यहाँ पे चेहरा कौन होगा सीएम का, तो तभी से ही जो है सिंधिया के विधायक और समर्थक रूठे हुए हैं और कुछ बीजेपी यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रही है कि 2023 में मध्य प्रदेश में क्या रणनीति होगी। जी का दौरा यहाँ तय हुआ तो एक व्यक्ति मुझे रावगढ़ का मिला और उस व्यक्ति ने मुझे एक पंक्ति सुनाई शिवराज सिंह जी, जो मैं यहां सुनाना चाहता हूं और अगर सही है तो मेरा साथ तालियों की गड़गड़ाहट से देना। एक पंक्ति उन्होंने मुझे सुनाई कि एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मध्य प्रदेश की झोली खाली। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। एक थी बाप बेटी की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, न उठे अपनी ऊंची गद्दी से 1 इंच भी, नाम है उनका, नाम है उनका, मैंने नहीं बोला आपने बोला, नाम है उनका बंटाधार। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। और आज वो परिवर्तन की लहर शिवराज सिंह जी अपने साथ लेके आए हैं। 140 करोड़ रुपए की योजना जो इतिहास में शायद रावगढ़ में कभी ना हुआ हो, उसकी शुरुआत के साथ शिवराज सिंह जी आपके समक्ष आए हैं मेरी महिलाओं के लिए। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।